आइए अब मैं नाते पाक के लिए उस बारगाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत व मोहब्बत का खिराज पेश करने के लिए मैं जिस शायर को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वो यकीनन आपसे बिल्कुल करीब का शायर है, मगर बारगाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करने के लिए एक फनकार होना जरूरी नहीं है, बल्कि गुलाम अहमद मुख्तार होना जरूरी है। शायर कहता है कि तेरी निस्बत से है तौकीर मेरी लोगों में, तू अगर ना हो मेरी जात में रखा क्या है। तेरी निस्बत से है तौकीर मेरी लोगों में, तू अगर ना हो मेरी जात में रखा क्या है। आओ चल करके मदीने के फकीरों से मिलें, बादशाहों की मुलाकात में रखा क्या है। आओ चल करके मदीने के फकीरों से मिलें, बादशाहों की मुलाकात में रखा क्या है। बारगाह सैयदुल मुरसलीन में अकीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करने के लिए एक आशिक रसूल से मैं गुजारिश कर रहा हूँ। मेरी मुराद जनाब शाह खालिद से है, जो मऊ आजमगढ़ से तशरीफ लाए हैं, खूबसूरत और प्यारी आवाज के मालिक हैं। मैं बहुत ही अदब के साथ उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और बारगाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करें। मोहतरम शाह खालिद। आदने महफिल डाइस पे बैठे शोराए ग्राम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। देखिए वो रास्ते में जो रुकावट बन रहे हैं आप लोग जरा सा वो खाली कर दें जी। ये जगह आप लोग खाली कर दें ताकि पीछे वालों को दुश्वारी ना हो और यहीं से एक मुशायरा, एक तारीखी मुशायरा बन जाए इंशाअल्लाह। दोस्तों नाते पाक का हुक्म हुआ, मैं बिला किसी तमहीद के मैं मतला पेश करता हूँ, क्योंकि तकरीबन मैं 4-5 सालों से आपकी सरजमीन कचौचा में मुझे आने का मौका मिलता है, तो इसलिए मैं जानता हूं कि ये जितने लोग हैं ये सारे के सारे जाने और पहचाने लोग हैं, जो टांडा बसखारी और जगह जगह के दूर दराज से करीब पास से जितने लोग आए हैं, मैं सबको शरीक करता हूं। मैं नाते पाक का मतलब पेश करता हूं, मुलाहिजा फरमाएं, पेश करता हूं। तेरा मेरे मालिक जो सहारा नहीं होता, क्या बात है भाई, सुभान सहारा नहीं होता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद कीजिएगा। मैं पेश करता हूँ मैं कि तेरा 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 मेरे मालिक जो सहारा नहीं होता, सहारा नहीं होता। दिन भर की मुशक्कत से गुजारा नहीं होता। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, गुजारा क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह। दुनिया में मोहम्मद की जो आमद नहीं होती, अल्लाह ने कुरान उतारा नहीं होता। सुभान अल्लाह भाई, क्या कहने, सुभान अल्लाह भाई शाह खालिद, वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह जी, बहुत अच्छे भाई। दोबारा पढ़ दूं जी भाई, एक बार हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। बहुत सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सुनने पेश करता हूँ लाला भाई। जी भाई, तेरा मेरे मालिक जो सहारा नहीं होता, सहारा नहीं होता। दिन भर की मुशक्कत से गुजारा नहीं होता, गुजारा नहीं होता। दुनिया में मोहम्मद की जो आमद नहीं होती,
अल्लाह ने कुरान उतारा नहीं होता, उतारा नहीं होता। अल्लाह ने कुरान उतारा नहीं होता, उतारा नहीं होता। बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह। बहुत शुक्रिया मेरे मोहतरम, मेरे बड़े भाई इरशाद अंजू। मैं पेश करता हूँ एक मतला और बतौर खास इनायत अता पेश करेंगे। करता हूँ। बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं माशाअल्लाह। पेश करता हूँ जी जो भाई, अगली सब में ये मेरे बुजुर्ग हजरात हैं, इनकी दुआएं मुझे नसीब हो जाए। मैं पेश करता हूँ लाला मैं। जी भाई। रब से मिलने शहनशाह ज़ीशान, काबा कौसैन पर जा रहे हैं। क्या कहने, रब से मिलने। मेराज का वाकया तस्वूर में रखे, अगर मतला हो गया हो तो दुआएं चाहूंगा। पेश करता हूँ। रब से मिलने शहनशाह ज़ीशान, काबा कौसैन पर जा रहे हैं। रब से मिलने शहनशाह ज़ीशान, काबा कौसैन पर जा रहे हैं, काबा कौसैन पर जा रहे हैं। उनकी मदहो सना के तराने, उनकी मदहो सना के तराने, कुदसियाने एरम गा रहे हैं। सुभान अल्लाह, उनकी बेशक, मदहो वाह वाह, क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह, कुदसियाने बहुत अच्छे भाई। रब से मिलने शहनशाह ज़ीशान। और नौजवानों, अगर आप इस तारीख से वाकिफ हैं तो मैं एक शेर पेश करता हूँ, आप इस शेर से जोड़ना चाहता हूँ। आपको शेर अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजिएगा। पेश करता हूँ लाला मैं कि रब से मिलने शहनशाह ज़ीशान, कत्ल करने गए थे नबी को, आहा, हाथ में नंगी तलवार लेकर। कत्ल करने गए थे नबी को, कत्ल करने गए थे नबी को, हाथ में नंगी तलवार लेकर, हाथ में नंगी तलवार लेकर। कत्ल करने गए थे नबी को, हाथ में नंगी तलवार लेकर, हाथ में नंगी तलवार लेकर। लेकिन ईमान की लेके दौलत, लेकिन ईमान की लेके दौलत, उनके दर से उमर आ रहे हैं। क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। उनके दर से उमर आ रहे हैं, रब से मिलने शहनशाह ज़ीशान। मेरे मोहतरम कासिम खान साहब का ये सजाया हुआ मुशायरा बिल्कुल कामयाबी की तरफ बढ़ता हुआ। मेरे मोहतरम तबारक भाई हिलाल राना साहब, तमामी शोरा इकराम की टीम यहाँ मौजूद है। दुआएं लेते हुए शेर पेश करता हूँ लाला साहब। रब से मिलने शहनशाह ज़ीशान, कत्ल करने गए थे नबी को, हाथ में नंगी तलवार लेकर। लेकिन ईमान की लेके दौलत, लेकिन ईमान की लेके दौलत, उनके दर से उमर आ रहे हैं। इरशाद भाई, इश्क़ अहमद का है दिल में जज्बा, बद्र में नाम लेकर खुदा का। अरे बोल दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह, कि इश्क़ अहमद का है दिल में जज्बा,
इश्क अहमद का है दिल में जज्बा, बद्र में नाम लेकर खुदा का 313 मर्दे मुजाहिदे, 313 मर्दे मुजाहिदे फौज बातिल से टकरा रहे हैं। 313 मुजाहिदे फौज बातिल से टकरा रहे हैं। और मक्ते का शेर पेश करता हूँ बतौर खास अदा करें भाई शाह खालिद, वाह वाह वाह, करता हूँ बहुत अच्छा बोल रहे हैं भाई, सुभान कि अल्लाह। हंजला की ये अल्लाह रे किस्मत, क्या कह रहे जिन पे खालिद है नाजा शहादते, हंजला की ये अल्लाह रे किस्मत, जिन पे खालिद है नाजा शहादते, हंजला की ये अल्लाह रे किस्मत, हंजला की ये अल्लाह रे किस्मत, जिन पे खालिद है नाजा शहादते, जिन पे खालिद है नाजा शहादते, हंजला की ये अल्लाह रे किस्मत, जिन पे खालिद है नादा शहादते, अपनी झुरमुठ में लेकर फरिश्ते, अपनी झुरमुठ में लेकर फरिश्ते उनकी मैयत को नहला रहे हैं। वाह 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 वाह, अपनी झुरमुठ में लेकर फरिश्ते उनकी मैयत को नहला रहे हैं। रब से मिलने शहंशाह ज़ीशान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत मुबारकबाद मोहतरम शाह खालिद के लिए, जिन्होंने बारगाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत व मोहब्बत का नजराना इस हवाले से पेश किया कि कहीं हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का तस्करा तो कहीं हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु के तस्करे के साथ उन्होंने नाते पाक के अशार आप तक पहुँचाए। इसके लिए मैं शाह खालिद के लिए को बेपनाह मुबारकबाद पेश करते हुए, कोई रसूल ना आया मेरे रसूल के बाद, खिला ना फूल कोई आमना के फूल के बाद, और जमाना लाख बनाता रहे उसूल मगर उसूल ही नहीं इस्लाम के उसूल के बाद, और चलेगा नात का ये सिलसिला यूं ही वाहिद चमन में जिस तरह खिलता है फूल फूल के बाद। दोस्तों, नाते पाक के इस सिलसिले को हमेशा हमेशा चलना है, मगर हम नाते पाक के इस सिलसिले को यहीं पर मुलतवी करते हुए आइए दयारे गजल पर दस्तक देते हैं, गजल के दौर का आगाज करते हैं। आज के इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं अलहाज कासिम खान साहब, और आज के इस प्रोग्राम में आपके अपने जिला के एडिशनल एसपी आली जनाब राम मोहन सिंह साहब भी तशरीफ फरमा है। हम उनका भी बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि वो भी अपनी बहुत मसरूफियात में से आज के इस मुशायरे के लिए वक्त निकाला, और आज के इस मुशायरे के मंच पर इस मंच की रौनक बढ़ाते हुए मोहतरम राम मोहन सिंह साहब एडिशनल एसपी आपके अपने जिला के, वो भी मंच पर तशरीफ फरमा है। और हिंदुस्तान के दो अजीम शायर और शायरा मोहतरमा शबीना अदीब साहब और मोहतरम जौहर कानपुरी साहब की भी आमद आज के इस मुशायरे में हो रही है। मैं चाह रहा हूँ कि मोहतरम जौहर कानपुरी साहब और मोहतरमा शबीना अदीब साहबा और मंच पर तशरीफ फरमा सभी शोराए कराम के लिए एक मरतबा जितने लोग सामईन यहाँ बैठे हुए हैं सब जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल फरमाए। दोस्तों, हिंदुस्तान भर से अजीम अजीम शोराए कराम को आज के इस प्रोग्राम में बुलवाया गया है, चूंकि ग्रीनलैंड चिल्ड्रन एकेडमी इस स्कूल के जेर एहतमाम और इसी स्कूल के अहाते में आज का ये इल्मी अदबी मुशायरा मुनक्किद किया गया है। और अलहाज कासिम खान साहब ने पूरे हिंदुस्तान के बहुत ही नादिर और नायाब अदबी नगीनों को जमा कर रखा है। मैं मोहतरम अलहाज कासिम खान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आज के इस मुशायरे की तमाम इंतजामिया कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पहाड़ खोद के आबाद होना पड़ता है, गरीब शख्स को फरहाद होना पड़ता है।
पहाड़ खोद के आबाद होना पड़ता है, गरीब शख्स को फरहाद होना पड़ता है, और किसी को यूं ही नहीं मिलती दाद, शेरों पर गजल के इश्क में बर्बाद होना पड़ता है। दोस्तों, गजल के इश्क में बर्बाद होने वाले अजीम शोरा और शायरात आज के इस मंच पर की जीनत बने हुए हैं। आइए दोस्तों, गजल के दौर का आगाज करना है, क्योंकि हमारे अपने बच्चों के रोशन और ताबराक मुस्तकबिल के लिए जद्दोजहद करने वाली स्कूल ग्रीनलैंड चिल्ड्रन एकेडमी, इस स्कूल में हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को ताबनाक और रोशन बनाया जाता है। और इसी के जेर एहतमाम उर्दू जबान का एक मुशायरा जो राष्ट्रीय एकता के नाम मुनक्किद करके इन्होंने ये साबित किया है कि इस स्कूल में सिर्फ बच्चों को रोशन और ताबनाक मुस्तकबिल बच्चों का बनाने की कोशिश नहीं की जा रही, बल्कि इस स्कूल से अमन और मोहब्बत का संदेश दिया जाता है। इस स्कूल से प्यार और मोहब्बत की भाषा सिखाई जाती है। इस स्कूल से इंसानियत का दर्स दिया जाता है। दोस्तों, चूंकि राम मोहन सिंह साहब एडिशनल एसपी यहाँ मौजूद हैं, आपके अपने इलाके की अजीम शख्सियत मोहतरम कासिम खान साहब यहाँ मौजूद हैं, और एक शाम राष्ट्रीय एकता के नाम आज का मंच है, तो मैं 4 मिसरे आज के इस मुशायरे के हवाले से आपकी समातों तक पहुंचा दूं, मोहब्बतों और एकता के नाम से, कि कहीं सत्संग भजन कीर्तन, कहीं पर नात कव्वाली, कहीं सत्संग भजन कीर्तन, कहीं पर नात कव्वाली, यहाँ के लोग मिलजुल कर मनाएं ईद दिवाली, हर एक सूबे में अपना एक अलग पकवान बनता है, सजा दो सबको थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। हर एक सूबे में अपना एक अलग पकवान बनता है, सजा दो सबको थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। दोस्तों, इस मुल्क में गौतम से लेकर गांधी तक जो मोहब्बतों की का दर्स दिया गया है हमें और आपको, उसी मोहब्बतों के दर्स को जिंदा रखने के लिए मुशायरे मुनक्किद किए जाते हैं। जबान की आबियारी और बका के लिए मुशायरे मुनक्किद किए जाते हैं, और यह मुशायरा उसी का एक हिस्सा है।